कहानियों की लेसन नंबर 9। कांची लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 में कांजियों की प्रैक्टिस करेंगे। जो 2 कांजियां ये हैं और बाकी जो है मैंने ये लेसन बनाई है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या है और ये कितना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये कांजी जो है ये किताब की कांजी है। ये किताब की कांजी है। इसको हुन पढ़ते हैं। इसको हुन पढ़ते हैं। हुन मतलब किताब, HON, हुन। और जापानीज में इसको लिखेंगे, जापानीज में हिरागाना में हुन ये है और उसकी कांजी ये है। हुन का मतलब किताब। इसको हुन भी पढ़ते हैं, इसको मोतो भी पढ़ते हैं और इसको जित्स भी पढ़ते हैं। लेकिन N5 में जो आपके काम आनी है वो हुन ही आ ये, यानी कि अगर टेस्ट में आ जाती है तो ये हुन के मतलब आएगी। अब हुन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है ये लिखा हुआ है हुन और यहाँ पे लिखा आ सकता है जी अगत्सु। हुनजित्स। हुनजित्स का मतलब होता है कि आज का दिन। ठीक है, हुनजित्स आज का दिन। अब या फिर कोनो होन वा वाताशी नो देस। ठीक है, तो इस तरह का जुमला आ सकता है कोनो होन वा वाताशी नो देस। या तो इस तरह का आ सकता है कि किताब के मतलब कोई भी जुमला आ सकता है कि मैंने ये किताब उधार ली, मैंने ये किताब अपना दुकान से खरीदी। ठीक है, या होन या दुकान, किताबों की दुकान से खरीदी। वाताशी वा होन यादे कोनो होनो खाई मास्ता, कोनो होनो वा वाताशी नो देस। ठीक है, या फिर तोमोदाची कारा मुराई मास्ता, कोनो होनो वा तोमोदाची कारा मुराई मास्ता। या फिर मैंने दोस्त को किताब दी। तो किताब के मतलब किसी तरह का भी आएगा तो ये इसको हुन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आनो हितो वा निहोन जिन देस। ठीक है, वो बंदा जापानीज है तो इसको नी होन भी पढ़ेंगे। निहोन, इसको निहोन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे नी लिखा होगा और आगे ये कांजी अगर लगी है तो भी इसको होन पढ़ेंगे। निहोन का मतलब है जापान, वो बंदा जापानी है। आनो हितो निहोन जिन देस। ठीक है, यहाँ पे मैं जापान जाना चाहता हूँ, वाताशी निहोन ने इकिताई दे रहा, तो फिर ये इस तारीख इकिताई देस, इस तरह की कांजी आएगी निहोन। वैसे निहोन जो है वो इस तरह होता है, ये कांजी लगी होती है। ये जापान का नाम है, जापान का नाम ये है। ठीक है, अब ये कांजी है सूरज की और ये कांजी है किताब की, निहोन। ठीक है, तो इसको इस कांजी को नी भी पढ़ते हैं और ये कांजी इसको तो हाइगुन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और जित्स इसको पढ़ते हैं हुन जित्स, आज का दिन। लेकिन ये N5 में नहीं आती है, आपको अगर आई तो हुन के मतलब ही आएगी। तो क्यों हो गया, एक तो ये है। उसके बाद है ये कांजी नन, इसको नन भी पढ़ते हैं, इसको नानी भी पढ़ते हैं। क्योंकि आप जो है हाई लेवल पे हैं तो मुझे इंग्लिश में जो लिखना है ना वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी इंग्लिश में लिखता हूँ तो कभी कभी हिरागाना में लिख देता हूँ। तो ये नन भी होता है और ना नी भी होता है। नन का मतलब भी क्या और नानी का मतलब भी क्या। नन का मतलब भी क्या है और नानी का मतलब भी क्या है। तो दोनों सूरतों में इसको नन भी पढ़ेंगे, इसको नानी भी पढ़ेंगे। बस आपने जब क्वेश्चन देखने हैं, एग्जाम देने जाएंगे, अगर ये कांजी आ जाती है तो आपने नन देख लेना है या फिर नानी। सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में पता चल जाता है कि किस चीज के मतलब बात हो रही है, नन या नानी। ठीक है, अगर तो आपसे पूछा, नानी जो है वो वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, नन पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। नन जो है वो पहचान के लिए आता है कि किसी भी चीज की पहचान पूछना कि ये क्या है। ठीक है, अभी क्या टाइम हुआ है, आपकी उम्र क्या है। तो इस तरह के जुमलों में नन का इस्तेमाल होता है पहचान पूछने के लिए। आपकी उम्र की पहचान पूछ रही है तो नम चाहिए इसका।
ठीक है, टाइम की पहचान पूछ रही है, नानजी दी इमा नानजी देश का, ये क्या है, कोरेवा नान देश का, तो पहचान पूछ रहा है। तो नानी जो है वो वर्ब में इस्तेमाल होता है, वर्ब यानी कि काम में इस्तेमाल होता है। कैसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस चीज का काम करते हैं, कि क्या काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो नानी योशीते इमास का, ठीक है, इस तरह करके नानी का इस्तेमाल। या फिर किसी बंदे ने बात की है तो उसको आप रिपीट बात करवाने के लिए कहते हैं नानी क्या कहा आपने, या फिर नान देश का क्या है, नानी क्या क्या कहा आपने, यानी कि नानी, बस। तो बात इसका ये है। तो और इसका मतलब आपको कहना ये था, मकसद ये था कि इसको नान भी पढ़ते हैं, इसको नानी भी पढ़ते हैं। तो सेंटेंस में देख लेना किस चीज के मतलब बात हुई है। अगर नानी लिखा हुआ है तो भी आपने इसको सिलेक्ट करना है, अगर नान लिखा हुआ है तो भी आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब अगर ये कांजी आ गई है, नीचे नन लिखा हुआ है, तो अगर मतलब एमसीक्यूज आए हैं, 4 ऑप्शन आए हैं, इस तरह का एमसीक्यूज आया तो 4 ऑप्शन आया, उन चारों में अगर नन लिखा हुआ है तो आपने नन सेलेक्ट कर लेना है। अगर नन नहीं लिखा हुआ, नानी लिखा हुआ है, तो आपने नानी को सिलेक्ट कर लेना है। बस इस तरह का ही इसका मामला है। ओके, एक तो ये हो गया, हम की किताब कांजी भी होगी, नान की कांजी भी आपको समझा दी है। अब ये जो कांजियां मैंने आपको बताई हैं, ये जो बिल्डिंग, ये मैंने जो मैप बनाया है, ये एक बिल्डिंग का मैप है। बिल्डिंग आप समझ लेंगे टिकट घर है, टिकट घर है, ठीक है। यहाँ से लोग इंटर होते हैं, यहाँ से टिकट वगैरह ली और यहाँ से एग्जिट हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो इंटर होने को कहते हैं इरीगुची। इरीगुची की जो कांजी है वो मैं आपको बता दूं, ये इरी और गुची, इसको गुची भी पढ़ते हैं, इसको कुची भी पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे जब इसके साथ आएगी तो गुची, अगर इरी लिखा हुआ है, ये इरी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कांजी लिखी आ गई है, इस तरह की ये कांजी है, तो फिर ये गुची पढ़ा जाएगा। अगर इरी लिखा हुआ है और साथ में ये कांजी आ गई तो फिर गुची पढ़ा जाएगा, ठीक है। और अगर हाली आई है, अगर अकेली आई है ये कांजी, तो फिर ये कुची होगा, ठीक है, कुची, इरी कुची और कुची, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं कि ये क्या मामला है। इरी गुची से लोग इंटर होते हैं और दे गुची से लोग बाहर आते हैं। तो दे की जो कांजी है वो इस तरह की होती है, ये कुची, ठीक है। कुची जो है वो माउथ को कहते हैं, मुंह दरवाजा, मुंह का जो है दरवाजा खोलते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, तो उसको लेकर इन्होंने ये भी रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसको दे गुची पढ़ेंगे, दे गुची। अब ये चीजें बनाने का मकसद इसलिए था कि यहाँ पे इसको दे पढ़ेंगे, ये गुची होगा। अगर मतलब कि ये कांजी आ गई है अकेली और इसके साथ गुची लिखा हुआ आया है, तो आपने इसको दे प्रोनाउंस करना है। अब अगर ये कांजी नहीं आई है, ये आ गई है, इसके साथ ये लिखा हुआ है, तो अब आपने इसको दे गुची पढ़ना है। अगर इसके साथ गुची लिखा हुआ आया है तो आपने ये कांजी सिलेक्ट कर लेनी है। अब अगर इसके साथ ये कांजी लिखी हुई है तो आपने फिर गुची को सिलेक्ट करना है, कुची को सिलेक्ट नहीं करना। मकसद ये है आपको बताने का। यहाँ पे भी इरी लिखा हुआ है, साथ ये कांजी आई है, तो आपने ये मतलब ऊपर गुची लिखा हुआ है, तो फिर आपने ये कांजी सिलेक्ट करनी है। अब अगर ये कांजी नहीं आई, यहाँ पे ये कांजी लिखी हुई आ गई, तो आपने इरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया इरी गुची और दे गुची। इरी गुची कहते हैं इंटर को और दे गुची कहते हैं एग्जिट को। अब यहाँ पे जो है वो समते हैं, जैसे हम मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाजमी आपने याद करनी है, और कुछ करें ना करें, ये लाजमी, ये वाली कांजी आपने मगरिब शुमाल की लाजमी याद। इसको कीता पढ़ते हैं, कीता, इसको कीता पढ़ते हैं, इसको हिगाशी पढ़ते हैं। ये लाजमी याद करनी है। इनमें से, इन चारों में से लाजमी कोई ना कोई एक आएगी, इन दोनों में से लाजमी कोई ना कोई एक आएगी, ये आपने लाजमी याद। ये हिगाशी है, हिगाशी को हम मशरिक पढ़ते हैं, ये मैंने यहाँ पर निशान दिया हुआ है। अब मगरिब को नीशी पढ़ते हैं, नीशी, NISHI, ठीक है, नीशी मगरिब को पढ़ते हैं, हिगाशी मशरिक को पढ़ते हैं, और कीता जो है वो शुमाल को पढ़ते हैं, और मिनामी जो है वो जुनूब को पढ़ते हैं। और ये कांजी आपने, ये मिनामी है, ठीक है, ये कीता है, ये नीशी और ये है हिगाशी,
तो ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। जब सेंटेंस देने बंदा जाता है तो सेंटेंस की जब समझ ना आए, जब कांजी की समझ ना आए, नीचे जब ऑप्शन लिखे होते हैं तो दो मतलब निकल रहे होते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका मतलब ये भी है और ये भी है। फिर सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। फिर सेंटेंस जो है वो किस चीज़ के बारे में, अगर आपको सेंटेंस का पता चल गया तो फिर आप कांजी की भी सिलेक्शन कर लेते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो बस अपना पेपर में देखते हैं जी कांजियाँ आई हुई हैं, तो कांजियों पर नीचे ऑप्शन देखते कि जो जो कांजी समझ में आई वो सिलेक्ट करते गए, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। तो जब दो तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कि दोनों ऑप्शन में मतलब कि अब इसका दे है दे गुची, ठीक है, और इसको दे मास भी कहते हैं, दे मास, ठीक है, और दे गुची। तो ये दो तरह के इस तरह के सेंटेंस आ जाता है तो कोई बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको मैं क्या पढ़ूं। फिर जब सेंटेंस पता पड़ता है तो फिर ये क्लियर हो जाता है, फिर बंदा उस हिसाब से दे लेता है कि इसमें क्या कमी है, क्या पेशी है, किस तरह का इसमें सिलेक्शन है। तो आप ये चारों, ठीक है, कीता, मिनामी, निशी और हिगाशी, ये चार तो इकाइयाँ ये होगी। इन चारों को लाजमी याद करें, इनमें से कोई एक आएगी, और इरीगुची और देगुची इन दोनों में से भी कोई एक आएगी। और उसके बाद ये किताब की कांजी है, ये देख लेना, नाम की कांजी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था आज का जो मतलब हमारा क्या कहते हैं उसको, लेक्चर, कांजियों के मतलब जो हमारा लेसन था वो आज का ये था। कल फिर मैं कांजियों के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। कांजियाँ पहले मैं अपलोड कर दूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई है कि सर कांजियाँ क्लियर करवा दें, तो इसलिए मैं फिर कांजियाँ क्लियर करवा रहा हूँ। अब कांजियाँ क्लियर करवाने के बाद फिर मैं दोबारा कांजियों की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कांजियाँ किस तरह के जुमले में आती हैं, तो उनको कैसे कैसे पढ़ना है, तो वो फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।